नमस्कार दोस्तों, ओवासा टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास मदान है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों, नेटवर्क डिवाइसेस जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो इस आईटी फील्ड में जॉब चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब के लिए जाते हो तो वहां पे आपसे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच एंड राउटर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी डिवाइस के बारे में डिटेल में पता लगेगा। और साथ ही साथ यह वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग बीटेक के अंदर आईटी कर रहे हैं या 12th में भी आईटी का कोर्स आजकल आगे है वो यूज कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिटेल्स में इन सब डिवाइस के बारे में जान पाएंगे, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच और राउटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट डिवाइस रिपीटर को लेके। देखिए, रिपीटर जो एक ऐसी डिवाइस है जो सिग्नल को रीबूस्ट करती है, सिग्नल को रीजनरेट करती है जहां पे सिग्नल वीक हो जाते हैं। आपने शायद एम्पलीफायर तो जरूर सुना होगा। एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके वॉइस के डाटा को बढ़ाती है। एक्चुअल में जो एम्पलीफायर है वो एक एनालॉग डिवाइस है और जो ये रिपीटर यूज हो रहा है ये भी एक वैसी डिवाइस है, लेकिन ये डिजिटल सिग्नल को अपग्रेड करता है और एम्पलीफायर एनालॉग सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आपने देखा होगा जो लोग जहाँ पे डीजे चलाते हैं, जनरली जहाँ पे लाउड स्पीकर लगा होता है वहां पे ये लोग एम्पलीफायर का यूज करते हैं। उसी तरीके से रिपीटर भी हमारी लाइन में यूज होता है। तो चलिए रिपीटर को हम और अच्छी तरह से जानते हैं और रिपीटर को हम एक ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें जिससे आप हमेशा याद रखेंगे। तो होता क्या है, रिपीटर कहाँ यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया जहां पे सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। मान लीजिए एक ऑफिस है, उसकी दो बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग 1 और एक बिल्डिंग 2। अब इन दोनों में लैन चल रहा है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एक लैन 1 और एक लैन 2। क्योंकि दोनों एक ही ऑफिस की बिल्डिंग है और अब दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले केबल चला करती थी जिसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के अंदर दो टाइप की केबल आती है वैसे, एक होती है थिन नेट और एक होती है थिक नेट। ठीक है, तो ये आप केबल की वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल मान लीजिए हम थिन नेट केबल यूज कर रहे हैं जिसका सेगमेंट लेंथ होता है 185 मीटर। अब सेगमेंट लेंथ का मतलब क्या होता है कि जैसे यहां से अगर हम डाटा भेजें तो मैक्सिमम कितनी दूर तक ये भेज सकता है, इस केबल के थ्रू मैक्सिमम डाटा कितनी दूर तक जाएगा। तो ये मान लीजिए 185 मीटर तक यहाँ पर है, मान लीजिए 185 मीटर तक है और दोनों का डिस्टेंस कितना है दोनों बिल्डिंग के बीच में, 300 मीटर। अब तो रिपीटर का काम कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अगर जैसे यहां से सिग्नल गए, यहां से सिग्नल आते 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 यहाँ पे एकदम वीक हो गए, तो यहाँ पे आप रिपीटर लगा के सिग्नल को वापस बूस्ट कर सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं दोबारा से। तो क्या होगा, ये सिग्नल वापस यहाँ बूस्ट हो गए, आगे डाटा पहुंचा देंगे। इस रिपीटर के अंदर दो पोर्ट होते हैं, एक होता है इन पोर्ट और एक होता है आउट पोर्ट। जैसे एम्पलीफायर में आवाज बढ़ा के आपको आउटपुट मिलता है, ऐसे यहाँ पे भी आपको वीक सिग्नल जब रिसीव करेगा रिपीटर तो इसको ये वापस बूस्ट करके आगे नेक्स्ट सेगमेंट पे भेज देगा। अब क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपीटर जो है आजकल ज्यादा यूज नहीं होता इस सिनेरियो में। तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो में हम केबल यूज कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो 2 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर तक अलग अलग रेंज की आती है। और जो कोएक्सियल केबल ये थी, ये मैंने बताया था आपको, पहले चलती थी 10 Mbps की। तब के टाइम में यहाँ पे कोएक्सियल केबल के साथ हम रिपीटर लगा सकते थे। अब यहाँ पे दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस अगर मान लो 300 मीटर है,
या 500 मीटर है, तो आप फाइबर ऑप्टिक केबल लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी सेगमेंट लेंथ ज्यादा होती है फाइबर ऑप्टिक केबल की। अब एक और एग्जांपल देता हूँ रिपीटर का। आपने देखा होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो आप इंटरनेट एंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेट जो आपको मिलता है सब जगह, ये फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से मिल रहा है। अगर आप कभी यूट्यूब पर जाके देखें फाइबर ऑप्टिक केबल अंडर सी, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कितनी सारी वीडियो डली हुई है कि समुद्र के नीचे केबल कैसे बिछाते हैं। वहां पर जहां पर कंट्री टू कंट्री केबल बिछी हुई है, वहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल में रिपीटर यूज होते हैं। आप खुद सोचो, अगर 5000 किलोमीटर का अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल की लेंथ तो इतनी है नहीं, तो वहां पर भी 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर जितनी भी फाइबर ऑप्टिक केबल की रेंज है, वहां पर रिपीटर यूज होगा। तो रिपीटर का मेन वर्क क्या है, जहां तक सेगमेंट लेंथ केबल की आ रही है मैक्सिमम, सिग्नल जो वीक होते हैं उनको सिग्नल को बढ़ा के आगे भेजता है नेक्स्ट सेगमेंट की साइड में। तो यहाँ पे रिपीटर का क्या वर्क हुआ, वीक सिग्नल आए उसको उसने बूस्ट किया और उसे आगे भेज दिया। तो ये रिपीटर का वर्क है। लैन के अंदर जैसे मैंने बताया पहले यूज होती थी कोएक्सियल केबल के साथ हम यूज कर सकते थे, अभी तो लैन का एक लिमिटेड एरिया होता है, आपको पता ही है, तो वहां पे हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर सकते हैं। तो लैन में जनरली रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम चलिए नेक्स्ट डिवाइस पर आते हैं, हब। देखो हब का जो यूज है ना वो 90 के दशक में होता था। हब का जो मेन पर्पज है, जब हम नेटवर्क के अंदर सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तब यूज होता था। और अगर आपको मैं बताऊं हब से पहले क्या होता था, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऐसा नहीं कि हब से पहले नेटवर्क नहीं बनता था, हब से पहले भी नेटवर्क बनता था। एक बस टोपोलॉजी आती है, उसमें इस टाइप से केबल होती थी और यहाँ पे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते थे सारे। अब ये टोपोलॉजी हट गई, फिर स्टार टोपोलॉजी आई और स्टार टोपोलॉजी में हब यूज होता है। तो इस डिवाइस में हम हब के बारे में पढ़ेंगे। हब का जो मेन वर्क है, हब क्या करता है, नेटवर्क के अंदर जब आपको 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने होते हैं तब हम हब का यूज करते हैं। हब जो है एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि एक साइड से डाटा जाएगा और एक साइड से डाटा आएगा, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों सेम टाइम पे डाटा नहीं भेज सकते। एक होता है फुल डुप्लेक्स, उसमें दोनों सेम टाइम पे भेज सकते हैं। स्विच जो है फुल डुप्लेक्स डिवाइस है और हब जो है हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। यही एक मेन डिफरेंस है जो हब और स्विच में। और दूसरा स्पीड का, जो हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है तो होगा क्या, जैसे मान लो ये कंप्यूटर ए है, इसको कंप्यूटर डी को डाटा भेजना है। मान लीजिए हमें 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, अब इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है यहाँ पे। यूजर डाटा कॉपी कमांड दे देगा, यूजर को नहीं पता कि डाटा कैसे जाना है अंदर हब से। यूजर ने डाटा कॉपी कमांड दे दी, जैसे आप नेटवर्क में कॉपी कमांड देते हैं। लेकिन जैसे ही डाटा यहाँ पे रिसीव होगा हब के पास, हब क्या करेगा, हब सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रॉडकास्ट का मतलब है 1 to all। जिसने डाटा भेजा, किसने डाटा भेजा था, ए कंप्यूटर ने। कहां भेजा था, डी में। तो हब क्या कर रहा है, हब सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, यानी ये सेंड कर रहा है और बाकी सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे रिसीव कर रहे हैं। कब तक रिसीव करते रहेंगे, जब तक इनका डाटा आपस में कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर इस बीच में जब एक कंप्यूटर डाटा डी को भेजा है, कोई और डिवाइस डाटा भेजना चाहेगी, वो नहीं भेज पाएगी। क्यों नहीं भेज पाएगी, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स है। हब का यही बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था। अब आप सोचो यूजर को कैसे पता लगेगा कि डाटा जाना नहीं जाना, कि पहले ये हब फ्री है कि नहीं है।
ये नेटवर्क का अपना वर्क है। अभी क्या होता है, मान लो ए कंप्यूटर डाटा भेज रहा है बी कंप्यूटर को, और सेम टाइम पे अगर ई यूजर भेजना चाहे तो वो भेज देगा, लेकिन कब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक ए और डी में डाटा कम्युनिकेशन फिनिश नहीं होता। जैसे ही डाटा कंप्लीट करेंगे फिर ई कंप्यूटर जो है डाटा भेजेगा, अगर किसी उसको और को भेजना है तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। अब हब के अंदर और क्या क्या पॉइंट है, एक तो हब जो है फिजिकल लेवल वर्क करता है, ओएसआई मॉडल की जो फिजिकल लेयर है उसमें वर्क करता है। दूसरा ये हाफ डुप्लेक्स है, ये अब जो 8 पोर्ट का, 12 पोर्ट का और 16 पोर्ट का अवेलेबल है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ये मल्टी केबल सपोर्ट करता है। जैसे इसके अंदर आप एचटीपी केबल भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप यूटीपी केबल भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर आप कोएक्सियल केबल लगा सकते हैं। हब के अंदर आपको सभी पोर्ट अवेलेबल है। इसके लिए RJ45 होता है, इन दोनों के लिए। कोएक्सियल केबल के लिए एक आता है BNC पोर्ट भी अवेलेबल है, और एक आता है AUI। हब की स्पीड कम होती है, 10 Mbps का आता है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो मेरा हब का एक वीडियो वो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट सब में डिस्कस कर रहा हूँ, और पॉइंट हम आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट डिवाइस के बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारी ब्रिज, जो कि हब के बाद और स्विच से पहले है। तो चलिए अब नेक्स्ट डिवाइस के बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइस है वो हमारी ब्रिज। देखो ब्रिज जो है, आपको नाम से लग रहा है, ब्रिज को बोलते हैं पुल। एक तरीके से दो सेगमेंट को जोड़ता है ये। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका वर्किंग। होता क्या है, जब हब यूज होता था ना, उसी के बीच में तब हम ब्रिज लगाया करते थे। तो ब्रिज की वर्किंग से पहले मैं हब का एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे नेटवर्क के अंदर 4 हब लगे हुए हैं। इसके बाद कंप्यूटर बनाते हैं। अभी 4 कंप्यूटर बनाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब जैसे मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हब के अंदर क्या होता है, हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर में डाटा भेजना है, कंप्यूटर ए ने डाटा बी को, तो हब के साथ ये सभी पॉइंट जुड़े होंगे, सारे हब के। अब होगा क्या, जैसे मान लो कंप्यूटर ए को डाटा कंप्यूटर बी को भेजना है, तो हब क्या करेगा, हब ब्रॉडकास्ट करता है नेटवर्क के अंदर। कैसे करेगा, यहां से यहाँ पे, इधर, इधर, और साथ ही साथ इस पोर्ट में भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, क्योंकि हमें यहां से इधर भेजना है। अब इधर आएगा तो इधर भी आएगा, ये भी, ये भी, ये भी, और यहां से इधर भी आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे, इधर, 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 और यहां से इधर। अब यहाँ पे आया तो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। इस ए कंप्यूटर ने डाटा बी को भेजना था, क्योंकि हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है, तो नेटवर्क के अंदर जितने भी हब जुड़ेंगे, हब 1 2 3 4, सब कंप्यूटर में ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब
जब ये ब्रॉडकास्ट करता है तो अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब क्योंकि याद करिए मैंने बताया था आपको, हब जो है हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। अब क्या होगा, अगर मान लो इस कंप्यूटर ने इधर डाटा भेजा, क्योंकि हब हाफ डुप्लेक्स है तो एट द सेम टाइम जब ए और बी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, ए डाटा भेज रहा है बी को, बाकी कंप्यूटर जो है डाटा नहीं भेज सकते, ना ये भेज पाएगा ना ये भेज पाएगा, कोई भी कंप्यूटर डाटा नहीं भेज पाएगा। यूजर कॉपी कमांड दे सकता है लेकिन कंप्यूटर डाटा कॉपी करना स्टार्ट नहीं करेगा नेटवर्क में। अब इस केस में क्या होगा, आपका नेटवर्क अननेसेसरी स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए यहां पर हम ब्रिज लगा सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, ब्रिज 2 पोर्ट का या 4 पोर्ट का आपको मिल सकता है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अब पहले क्या था, हब सब आपस में जुड़े थे। अब क्या है देखिए, ये पुल का काम कर रहा है, 4 हब के बीच में ये पुल का काम कर रहा है। अब अगर हम सेम सिचुएशन देखें, मान लीजिए ये कंप्यूटर ए बी को डाटा भेजता है तो ये यहां से ब्रॉडकास्ट करेगा। अब ब्रिज क्या है, ब्रिज एक फॉरवर्ड टेबल मेंटेन करके रखता है। फॉरवर्ड टेबल में क्या होता है, जैसे एक ग्रुप ये हो गया, 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 इन सबके मैक एड्रेस के इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अब जैसे ही डाटा यहां पर आएगा, क्योंकि इसने ब्रॉडकास्ट किया, अब ये ब्रिज चेक करेगा कि जो डाटा फ्रेम इसके पास आया है, क्योंकि ब्रिज सेकंड में वर्क करता है, ब्रिज को पता होता है मैक एड्रेस के बारे में, तो ब्रिज डाटा को रीड करेगा, फ्रेम को रीड करेगा, और फ्रेम के अंदर जो मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो चेक करेगा कि यहां का तो नहीं है, यहां का तो नहीं है, यहां का तो नहीं है, तो वो नहीं भेजेगा। ऐसे ही सेम टाइम पे मान लीजिए अगर ये कंप्यूटर इधर डाटा भेजना चाहता है, क्योंकि अभी यहां पे क्या है, इसने आगे फॉरवर्ड नहीं किया था। अगर ये कंप्यूटर मान लो इधर डाटा भेजना चाहता है यहां पे, अब ये कंप्यूटर इधर डाटा भेजना चाहता है, तो ये क्या करेगा, यहां से जब ब्रॉडकास्ट करेगा यहां पर आएगा। अब जैसे ही डाटा यहां पे आया तो ब्रिज चेक करेगा कि फॉरवर्ड टेबल के अंदर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है जो यहां से आ रहा है इसके पास, वो चेक करेगा यहां का है, यहां का है, यहां का है। इसने डाटा कहां भेजना था, इसने डाटा भेजना था इस कंप्यूटर को। तो ब्रिज क्या करेगा, फ्रेम को रीड करेगा, और फ्रेम को रीड करने के बाद डाटा यहां से इधर भेज देगा, और इधर वो नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेज रहा, क्योंकि ब्रिज ने फॉरवर्ड टेबल में चेक कर लिया कि ये जो मैक एड्रेस है इस टेबल में है, तो यहां भेजेगा डाटा। अब देखो एडवांटेज क्या मिल रही है ब्रिज यूज करने का, ब्रिज यूज करने का एडवांटेज ये मिल रही है, ये हब और ये हब इस वक्त फ्री है। क्यों फ्री है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रॉस है, क्योंकि इसने इधर डाटा नहीं भेजा। अब सेम टाइम पे ये डिवाइस भी यहाँ पे डाटा भेज सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही मान लो इस कंप्यूटर ने डाटा भेजा, एस कंप्यूटर ने वाई को, तो यहाँ ब्रॉडकास्ट होगा, इधर होगा ब्रॉडकास्ट, इधर होगा ब्रॉडकास्ट, और यहाँ पर होगा, यहां जाएगा। अब ब्रिज चेक करेगा, जब ये कंप्यूटर यहाँ डाटा भेज रहा है, अब ब्रिज चेक करेगा कि यहाँ का फ्रेम तो नहीं है, यहाँ का फ्रेम तो नहीं है, यहाँ का फ्रेम तो नहीं है, क्योंकि अब जो मैक एड्रेस इस कंप्यूटर का इसी ब्रिज के अंदर इसी हब में मिल जाएगा, तो बाकी जगह ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। अब ये इधर ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उधर वो। तो ये एडवांटेज होता है ब्रिज का, क्योंकि ब्रिज जो है सेकंड लेवल वर्क करता है, मैक एड्रेस जानता है, ये एक फॉरवर्ड टेबल मेंटेन करके रखता है, जिसके थ्रू ये अपने आने वाले ट्रैफिक को देखेगा, फ्रेम को देखेगा, और देखेगा उसका मैक एड्रेस जो है किससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 3 रो बनी हुई है, 1 2 3, और अब अगर आपको टीचर कॉपी दे दे बांटने के लिए, तो आप कॉपी देखोगे कौन से बच्चा है और कौन सी रो में है। फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो में भेजोगे कॉपी को, सेकंड रो में तो सेकंड में, और थर्ड में है तो थर्ड में। आपको सब रो में नहीं जाना,
क्योंकि आपको पता है, आपने देखा कॉपी के अंदर एक बच्चा इस रो में बैठा हुआ फर्स्ट रो में, तो आपने फर्स्ट को भेज दिया। अगर आपने कोई कॉपी देखी, वो बच्चा सेकंड रो में बैठा हुआ, तो आप सेकंड रो में जाओगे। अगर आपने देखा एक बच्चा थर्ड रो में, तो थर्ड रो में जाओ कॉपी देने के लिए। तो इस तरीके से ब्रिज का भी ऐसे काम होता है, जहां डाटा जाना है सिर्फ उसी हब को भेजेगा, बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। तो यह है वर्किंग ब्रिज की। अब जो हम नेक्स्ट डिवाइस कवर करेंगे वो है हमारी स्विच। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डिवाइस को आते हैं, वो है हमारी स्विच। स्विच जो है एक ऐसी डिवाइस है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां भी लैन नेटवर्क होगा, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वहां सब जगह स्विच यूज होगा। यही काम पहले 90 के दशक में हब किया करता था, अब स्विच करता है। आपका 4 कंप्यूटर का नेटवर्क हो, 10 कंप्यूटर का नेटवर्क हो, 1000 कंप्यूटर का नेटवर्क हो, दिल्ली में हो, नोएडा में हो, गुड़गांव में हो, या ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां जहां भी कंप्यूटर नेटवर्क होगा वहां पर स्विच यूज होगा ही होगा। तो स्विच आप अब जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्किंग समझते हैं। दोस्तों स्विच के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, जबकि हब जो था हाफ डुप्लेक्स था। यहाँ पर इसका मेन एडवांटेज क्या होता है फुल डुप्लेक्स का, अगर मान लीजिए ए कंप्यूटर डाटा भेजना चाहता है सी कंप्यूटर को, तो क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा सेम टाइम पे सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। तो अगर हम यहां से मान लीजिए डाटा गया इधर, अगर यहां से डाटा गया सी में और सी कंप्यूटर डाटा रिसीव कर रहा है, तो सेम टाइम पे डाटा सी भेज भी सकता है कहीं और, या फिर वापस ये भी या कहीं और इधर भेज सकता है। तो फुल डुप्लेक्स का एडवांटेज क्या है, सेम टाइम पे कोई भी कंप्यूटर डाटा भेज सकता है और रिसीव भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, इसकी स्पीड। दोस्तों इसके अंदर 3 स्पीड आती है, 10 Mbps, 100 Mbps और 1000 Mbps। अब आजकल जो है आपको 1000 Mbps का मिल जाएगा, जब आया था स्टार्टिंग में तो 10 Mbps का था। कई स्विच ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 स्पीड होती है, 100 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है। और इसके अंदर डाटा ये सिर्फ उसी कंप्यूटर को भेजेगा, जैसे मैं बताया जहां पे डाटा जाना है। ऐसा कैसे हो पाता है मैं बताता हूं आपको। इसके अंदर एक टेबल बनती है, इसको मैक टेबल बोलते हैं, मैक एड्रेस टेबल बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर एक छोटी चिप होती है, इसको बोलते हैं फ्लैश रैम। फ्लैश रैम के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे मान लीजिए ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 4, और ये मान लीजिए इसका मैक एड्रेस ए है, इसका बीबी, इसका सीसी, इसका डीबी। यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब मान लो अगर एक कंप्यूटर डाटा सी को भेजना चाहता है, तो जैसे ही फ्रेम जो है स्विच के पास आएगा, स्विच क्योंकि सेकंड लेयर पे वर्क करता है, डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, ये मैक एड्रेस जो फ्रेम में दिया होता है। अब यहाँ पे फ्रेम जो है एक ऐसा वर्ड है, शायद आपको भी सुनने को मिला हो। फ्रेम जो है, फ्रेम एक लॉजिकल एनवलप की तरह होता है। जैसे आप किसी को लेटर भेजना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जहां आपको भेजना डाटा वो एड्रेस, और जहां से आप भेज रहे हैं मतलब टू और फ्रॉम। टू मतलब जहां डाटा जाएगा और फ्रॉम जहां से आप भेज रहे हो। तो यहाँ पे होता है सोर्स और डेस्टिनेशन। जहां से डाटा चला वो सोर्स, और जहां पहुंचना है वो डेस्टिनेशन। तो अभी जैसे मान लो ए डाटा भेज रहा है सी को, तो सोर्स कौन सा हुआ, सोर्स हुआ ए, और डेस्टिनेशन कौन सा हुआ सी। तो जैसे फ्रेम यहाँ पर आएगा, स्विच फ्रेम में देख लेगा कि मुझे डाटा किस पे भेजना है, सी पे। तो अभी मैक एड्रेस टेबल देखेगा सी कौन से पोर्ट पे आ रहा है, सी आ रहा है पोर्ट नंबर 3 पे। तो डाटा जो है
सीधा ये सी को भेज देगा। अब मान लीजिए ये कंप्यूटर सी बी को डाटा भेजना चाहता है जो कि पोर्ट 2 पे है। अब आप इधर ध्यान दीजिए, सी बी देखिए, पोर्ट 2 देखिए खाली है। अब क्या होगा, अब सी जब डाटा भेजेगा और स्विच के पास जैसे ही फ्रेम रिसीव होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनना। स्विच के पास जैसे ही फ्रेम रिसीव होगा वो देखेगा कि जो बीबी है डेस्टिनेशन फ्रेम के अंदर वो यहां पर नहीं है। अब जब कोई मैक एड्रेस इसकी मैक टेबल में नहीं होता तो स्विच एक ब्रॉडकास्ट क्वेरी भेजता है। किसके लिए? मैक एड्रेस के लिए, जिसको बोलते हैं आर क्वेरी, ARP। तो क्या होगा, जब स्विच के पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं होगा तो स्विच एक ब्रॉडकास्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? हु नो द मैक एड्रेस ऑफ दिस IP। अब सबके पास ब्रॉडकास्ट जाएगा तो सी जवाब देगा आप मेरे मैक एड्रेस को ढूंढ रहे हो। तो बी के पास जब जाएगा, बी के पास जब ब्रॉडकास्ट होगा रिसीव, तो बी क्या करेगा, बी अपना मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्विच को भेजेगा और फिर यहाँ पे मैक एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब जो है स्विच की मैक टेबल में ये मैक एड्रेस आ गया। अब डाटा सी से बी में चला जाएगा और ये इंफॉर्मेशन जो है मैक एड्रेस की टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, थोड़े टाइम बाद ये हट जाती है। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कंप्यूटर ए को डाटा भेजना है सी को, तो स्विच क्या करता है, स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा कि उसकी मैक एड्रेस टेबल में सीसी है कि नहीं है। आपने देखा सीसी है पोर्ट 3 पे, तो क्या होगा, स्विच सीधा उसको डाटा भेज देगा। अगर कभी ऐसा हो स्विच ने कोई फ्रेम रिसीव किया और मान लीजिए उसके पास कोई मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन नहीं है जो उसके फ्रेम पे आई है, तो क्या होता है, वो स्विच एक ब्रॉडकास्ट मैसेज करता है उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को ढूंढने के लिए। जब वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके पास मिल जाएगा तो इसमें ऐड हो जाता है ये, और फिर ये यूनिकास्ट करता है। एक बार ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस के लिए जब डाटा भेजना होता है यूनिकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट करता है मैक एड्रेस सर्च करने के लिए और यूनिकास्ट करता है, यूनिकास्ट मतलब 1 to 1 जब उसको डाटा भेजना होता है। तो शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा कैसे वर्क करता है। स्विच फुल डुप्लेक्स में वर्क करता है, हब हाफ डुप्लेक्स में वर्क करता है। स्विच की स्पीड 10 Mbps, 100 Mbps और 1000 Mbps होती है, जबकि हब की स्पीड सिर्फ 10 Mbps की होती है। और स्विच सिर्फ उसको डाटा भेजता है, मैक एड्रेस उसी मैक एड्रेस डाटा भेजेगा, उसी पोर्ट डाटा भेजेगा जिसपे उसको पहुंचना है। हब क्या करता है, हब ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच के पास अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं होता तो वो ब्रॉडकास्ट क्वेरी भेजता है। किस लिए? उस मैक एड्रेस को जानने के लिए। जब उसको मैक एड्रेस मिल जाता है वो अपनी टेबल में ऐड कर लेता है, उसके बाद वो यूनिकास्ट करता है। तो शायद आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई होगी। तो दोस्तों स्विच जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है मैनेज्ड और एक होता है अनमैनेज्ड। जो मैनेज स्विच होता है वो मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर हम उसकी काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कर सकते हैं। और जो अनमैनेज स्विच है, नाम से लग रहा है, वो मैनेज नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और स्विच भी होता है जो लेयर 3 स्विच जिसको हम बोलते हैं। अब लेयर 3 स्विच का मतलब क्या है, वो राउटिंग भी कर सकता है और स्विचिंग भी कर सकता है। तो रिपीट करता हूं मैं, स्विच दो टाइप का होता है, मैनेज्ड और अनमैनेज्ड। जो मैनेज्ड है उसको हम मैनेज कर सकते हैं और जो अनमैनेज्ड है उसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और एक लेयर 3 स्विच भी होता है जो राउटिंग का भी काम कर सकता है। वो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्विच से थोड़ा एडवांस होता है। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्विच है वो लेयर 2 में वर्क करता है और जो लेयर 3 स्विच है वो राउटिंग भी कर सकता है और स्विचिंग भी कर सकता है। तो दोस्तों ये था स्विच। अब हम अपनी नेक्स्ट डिवाइस की ओर बढ़ते हैं जो कि है राउटर। तो फ्रेंड्स अब हम एक नई डिवाइस को पढ़ते हैं जो कि है राउटर। राउटर मींस ए डिवाइस दैट राउट आवर पैकेट। एक ऐसी डिवाइस जो हमारे पैकेट को रास्ता प्रोवाइड करती है। जहां जहां भी आप वैन नेटवर्क सुनते हैं, अगर आप जैसे बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक के अंदर क्या होता है, आपको कभी अगर मान लो पैसे निकालवाने हो तो आप क्या करते हो, अपने विलेज में या होम टाउन में या फिर आप एक स्टेट में आप दूसरी स्टेट से अपने पेरेंट्स को मान लो बोलते हैं या अपने किसी रिलेटिव को बोलते हैं कि मुझे बैंक में पैसे डाल दो तो मैं यहाँ से ले लूँगा दूसरी स्टेट से। ये सब सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि उन बैंक्स में राउटर लगा हुआ है और वो बैंक जो है वो वैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है। वैन नेटवर्क मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं लैन नेटवर्क का। जैसे मैंने आपको पहले बताया, लैन में हमेशा स्विच आएगा। ये मान लीजिए लैन 2 है और ये मान लीजिए लैन 1 है। लैन के अंदर कंप्यूटर हमें डालने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे 4 कंप्यूटर है और यहाँ पे भी हम लैन के अंदर 4 कंप्यूटर ऐड कर देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये लैन हो गया, एक ये लैन हो गया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। अगर ये एक ही बिल्डिंग के अंदर है या एक ही फ्लोर में है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा है, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस केबल लगाते हैं। इस क्रॉस केबल को लगा के हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये पूरा एक ही नेटवर्क बन जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं लैन। लेकिन अगर यही सेम हमारे नेटवर्क अलग अलग लोकेशन पर हो, मान लीजिए एक लोकेशन हमारे दिल्ली में है और एक लोकेशन हमारी मुंबई में है, अब क्या होगा? अब मान लीजिए ये जो लैन है ये दिल्ली के अंदर है, ये आपका मान लीजिए हेड ऑफिस है, और ये आपका जो है लैन 2 ये मुंबई में है। ये आपका हेड ऑफिस हो गया और ये आपका हो गया ब्रांच। हेड ऑफिस को मैं पूरा लिख देता हूं। अब मान लीजिए आपके पास जो एक दिल्ली की ब्रांच है, एक मुंबई की ब्रांच है, और ये काफी बड़ी कंपनी है दिल्ली की। यहाँ पे इस कंपनी को एक सॉफ्टवेयर का नया प्रोजेक्ट मिला। अब इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे कुछ और मैन पावर चाहिए, और जब मुंबई में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बैठे हैं, उनके पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपका बॉस एडमिनिस्ट्रेटर आके बोलता है, यार ऐसा है आपके पास जो मुंबई की जो ब्रांच है वहां पे कुछ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल खाली बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूं वहां के बंदे हमारे डेली सर्वर से कनेक्ट हो जाए। यहां पर इस सिनेरियो में जब मुंबई के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अगर चाहते हैं दिल्ली के हेड ऑफिस से जुड़ना, तो यहां पर आएगा राउटर। राउटर क्यों आएगा? क्योंकि राउटर जो है वैन नेटवर्क के अंदर वर्क करता है। क्योंकि देखिए एक दिल्ली है एक मुंबई, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यहाँ पे लैन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे नेटवर्क में वैन ही आएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक वैन सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी। वैन सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जो आपको दोनों ब्रांच के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। फिर साथ ही साथ आपको राउटर परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों राउटर जो है कुछ इस शेप का दिखाते हैं एज पर थ्योरी। तो ये राउटर जो है लैन पोर्ट के थ्रू अपने स्विच से कनेक्ट हो जाएगा और सर्विस प्रोवाइडर उसका एक ऑफिस दिल्ली में है और एक ऑफिस मान लीजिए मुंबई में है। इनका ऑलरेडी पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। जैसे आप फोन अगर आप करते हैं कहीं पे दिल्ली टू मुंबई, तो फोन के लिए भी पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। ऐसे ही सेम इनका पूरा वैन नेटवर्क बिछा हुआ है फाइबर का। अब होगा क्या, यहां पर उनका सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस है और ये सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस है। एसपी मतलब सर्विस प्रोवाइडर। वहां से एक वैन पोर्ट है, वैन कनेक्शन आएगा जो इधर जुड़ जाएगा, और एक यहाँ पे। अब ये दोनों वैन पोर्ट हो गए और ये हो गया लैन पोर्ट। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, और ये इनका एक ऐसा कनेक्शन मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? वैन कनेक्शन। और ये क्या हो गया आपका
वैन लिंक। क्योंकि राउटर जो है लेयर 3 डिवाइस है, तो ये आईपी एड्रेस बेस पे वर्क करती है। अब इसके अंदर राउटर का काम क्या है? राउटर का काम ये है, अगर डाटा इस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को यहाँ पे सर्वर से कनेक्ट होना है, तो ये इसके थ्रू होता हुआ, यहां से होता हुआ, इधर से, यहां से होता हुआ, यहां पर आके सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। अब दोनों की फिजिकल लोकेशन अलग है, एक मुंबई में, एक दिल्ली में है, लेकिन सिर्फ इस वैन कनेक्शन की वजह से ये वही सेम काम कर रही है, जैसे मान लो दोनों एक ही नेटवर्क के अंदर। राउटर जो है वैन में भी वर्क करता है और लैन में भी वर्क करता है। राउटर कैन कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स। राउटर दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को जोड़ सकता है, चाहे वो पास हो, चाहे वो दूर हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो यूएस में किसी स्टेट में हो। राउटर मीन्स ए डिवाइस दैट प्रोवाइड रूट टू अवर पैकेट। हमारे पैकेट को यानी डाटा को रूट प्रोवाइड करती है। और राउटर ही एक ऐसी डिवाइस है जो लैन और वैन दोनों में वर्क करती है। जहां भी जब भी दो ब्रांच आपस में जुड़ने होंगी, वहां पे राउटर आएगा ही आएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और राउटर होता है जो आप घरों में यूज करते हैं या फिर आप स्मॉल ऑफिस में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट राउटर। तो वो राउटर जो है आपके डाटा को इंटरनेट से कनेक्ट कराता है। जो ये राउटर है, इनको हम वैन राउटर बोलते हैं, जो कि दो अलग अलग ब्रांच को जोड़ते हैं। सिस्को एक बहुत ही फेमस कंपनी है जिसके राउटर्स होते हैं, और भी काफी सारी कंपनी है। इसका एक कोर्स भी है सिस्को का, जो CCNA आपने सुना होगा। वहां पर अगर आप CCNA को कोर्स करोगे तो वहां पे राउटर्स के बारे में आप डिटेल्स में आप देख सकते हो। अगर आपको CCNA के बारे में पढ़ना है और CCNA की आप नॉलेज रखना चाहते हैं, CCNA नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो मेरे आप CCNA की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अब हमने राउटर के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो है पहले हब और स्विच का कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद स्विच और राउटर का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इन डिवाइसेस के ऊपर। हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके हम ये दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हब और स्विच के बारे में, उनका डिफरेंस, और फिर पढ़ेंगे स्विच और राउटर के बारे में। तो अब हम हब और स्विच का कंपैरिजन पढ़ेंगे। दोस्तों, ये कंपैरिजन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपसे कोई पूछे हब और स्विच के बारे में, तो आप यकीन मानिए आप सिर्फ यही पढ़ के चले जाइए, तो आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। तो हब जो है फिजिकल लेयर में वर्क करता है। फर्स्ट लाइन में मैंने ये लिखा है, हब वर्क्स एट द फिजिकल लेयर। और स्विच जो वर्क करता है डाटा लिंक लेयर में वर्क करता है। एक लेयर 3 स्विच बाद में आया था, जो स्टैंडर्ड स्विच के बाद आया था, वो नेटवर्क लेयर में वर्क करता है। हब ट्रांसपोर्ट डाटा इन हाफ डुप्लेक्स, और ये स्विच फुल डुप्लेक्स में वर्क करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, याद करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हब ट्रांसफर डाटा इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बिट्स। हब डाटा ट्रांसफर करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है और बिट में करता है। और स्विच जो है डाटा ट्रांसफर करता है फ्रेम की शेप में, और अगर लेयर 3 स्विच होगा तो पैकेट की शेप में डाटा ट्रांसफर करेगा। हब ट्रांसफर डाटा टू ऑल द कनेक्टेड पोर्ट्स एक्सेप्ट सोर्स पोर्ट्स। मतलब क्या है, जब हब डाटा भेजेगा तो जैसे मान लीजिए ये हब हो गया और यहाँ पे 4 कंप्यूटर लग गए। अगर ये कंप्यूटर A जो है डाटा C को भेजता है, तो डाटा यहाँ से हब रिसीव करेगा, क्योंकि यहाँ से डाटा चलेगा और C के लिए जाना है, तो हब सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, लेकिन सिर्फ किसी को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। इस लाइन का मतलब यही है, हब ट्रांसफर डाटा टू ऑल द कनेक्टेड पोर्ट एक्सेप्ट सोर्स पोर्ट। स्विच ट्रांसफर डाटा टू स्पेसिफिक पोर्ट वेयर डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज कनेक्टेड। मतलब जिस पोर्ट के ऊपर डाटा जाना है उसी पे ही जाएगा, मैक एड्रेस टेबल के थ्रू होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था एग्जांपल, यहाँ पे देख लो दोबारा से, ये हो गया स्विच। अब यहाँ जब डाटा जाएगा तो अगर यहाँ हम ये लेके चले स्विच चाहिए, तो स्विच सिर्फ उसी कंप्यूटर डाटा भेजेगा जिस पे जाना है।
हब कैन नॉट लर्न मैक एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हब जो है फिजिकल लेवल वर्क करता है, तो फिजिकल लेवल पे मैक एड्रेस का कोई आइडिया नहीं होता। मैक एड्रेस जो है फिजिकल एड्रेसिंग जो है वो होती है हमारी डाटा लिंक लेयर में। मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और स्विच जो है वो मैक एड्रेस टेबल के बेस पे डाटा भेजता है और मैक एड्रेस टेबल लर्न करके रखता है। कोलिजन में अकर, हब के अंदर कई बार कोलिजन हो सकता है। कोलिजन का मतलब होता है जब सेम टाइम पे दो कंप्यूटर डाटा भेज दें। सपोज कीजिए अगर हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है और वहां पे दो कंप्यूटर्स सेम टाइम पे मान लो डाटा भेजने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वहां पे डाटा आपस में टकराए, तो उसी को हम बोलते हैं कोलिजन। नो कोलिजन अगर, क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है, तो फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम पे डाटा हम भेज भी सकते हैं और सेम टाइम पे डाटा हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा जो है कोलिजन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। स्पीड की बात करें, स्पीड मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्पीड 10 Mbps होती है इसकी 10 भी होती है और 100 भी होती है और 1000 Mbps भी होती है। तो अब हम ये आपने देखा हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है। देखो लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हब और स्विच ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हब और स्विच का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें आपने देखा हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टेबल में हम सीखेंगे स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि स्विच और राउटर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यू पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्विच और राउटर का डिफरेंस। तो दोस्तों इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे राउटर और स्विच में क्या डिफरेंस है। राउटर जो है नेटवर्क लेयर में वर्क करता है और स्विच जो है डाटा लिंक लेयर में वर्क करता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर लेयर 3 स्विच होगा तो वो नेटवर्क लेयर पे। राउटर वर्क इन द लैन एंड वैन, राउटर लैन में भी वर्क करता है और वैन में भी वर्क करता है। लैन में ज्वाइन कराएगा और वैन में भी ज्वाइन कराता है। स्विच वर्क इन लैन, स्विच जो है हमेशा लैन में वर्क करेगा। स्विच जितना बड़ा मर्जी नेटवर्क हो, जितना आपका लार्ज नेटवर्क हो, हमेशा आपका स्विच यूज होगा। स्विच पे स्विच आप ज्वाइन करा सकते हैं। राउटर ज्वाइन 2 और मोर नेटवर्क टू क्रिएट इंटर नेटवर्क। अब यहाँ पे इंटर नेटवर्क जो है एक नया वर्ड शायद आपको सुनने को मिला होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया राउटर ज्वाइन 2 और मोर नेटवर्क, 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क को हम इंटर नेटवर्क बोलते हैं। इंटर नेटवर्क मीन्स जहाँ पे 2 नेटवर्क ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, आपने शायद सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, जहाँ पे 2 स्कूल का कंपटीशन होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कंट्री की के एयरपोर्ट होते हैं। या फिर ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है इंटर नेटवर्क यानी 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क। स्विच इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू क्रिएट नेटवर्क। अगर हमें नेटवर्क क्रिएट करना है, चाहे वो कंप्यूटर जुड़े, चाहे वहाँ पे सर्वर जुड़े, चाहे नेटवर्क प्रिंटर जुड़े, तो वहां पर हम स्विच का यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्विच सेंड डाटा विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस टेबल। मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। स्विच जो है मैक एड्रेस टेबल पे डाटा भेजता है और राउटर जो है राउटिंग टेबल के बेस पे डाटा भेजता है। राउटिंग टेबल को मैं इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। अगर आपको राउटर का वीडियो देखना हो, राउटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ना हो, तो मेरी CCNA की वीडियो है जो आप सर्च कर सकते हो, CCNA बाय विकास प्रधान, CCNA वीडियो बाय विकास प्रधान। अगर राउटर की वीडियो देखनी हो तो आप सर्च कर सकते हो राउटर इन हिंदी बाय विकास प्रधान, तो आपको आपके सामने राउटर की वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने डिटेल में राउटर के बारे में बताया हुआ है। यहाँ तो हमने थोड़ा शॉर्ट में कवर किया है राउटर और स्विच के बारे में। ये वो पॉइंट है जो आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो या आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां पे आप आंसर दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो के एंड पे आ गए हैं। लास्ट में मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।